हेलो सेजिटेरियस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर मंथ में आप कैसी ऊर्जा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं इसी के बारे में। और चेक करते हैं आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में नवंबर महीने में होने वाली हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। अगर आप सन, मून, राइजिंग सेजिटेरियस या धनु राशि के हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है या आप जानना चाहते हैं कि सन साइन किस लिए देखा जाता है, मून साइन या राइजिंग साइन, तो इसके बारे में मेरी एक वीडियो है जिसको मैं यहाँ पर पिन कर दूँगी इस समय। ओके, यहाँ यस एट दिस मोमेंट। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और किसी सिचुएशन में ज़्यादा स्टक हैं, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे और आगे आप जानना चाहते हैं इन डेप्थ कि क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं डेफिनेटली। और मैं आपको अपनी डिटेल्स भेज दूंगी। हालांकि इस समय मैं ज़्यादा रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, इवन दो फिर भी कुछ रीडिंग्स मैं अभी 2-3 महीने थोड़ी ही ले पाऊँगी, मगर हाँ अगर अर्जेंसी है तो ज़रूर एंटरटेन करूँगी। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, देखते हैं मेजर एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर का कार्ड है यहाँ पर। और टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस की बात करता है, यिन एंड यांग बैलेंस। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है इसमें कुछ कुछ एनर्जीज़ आपकी अभी डिस्टर्ब चल रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में। चेक करते हैं आपके लिए टैरो से और क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, धनु राशि। और क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आपका ही अपना कार्ड है तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रीडिंग होने जा रही है आपके लिए। बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसे अर्धनारीश्वर का कार्ड है, ये कार्ड ऑटोमेटिकली यही बताता है कि आप बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ का, आपकी जो सोल पर्पस है, आपका सोल का जो पर्पस है वो यही है कि कैसे अपने दोनों एलिमेंट्स, अपनी बॉडी के दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, किसी भी सिचुएशन को बैलेंस करना। और यही यही आपका मतलब लाइफ का पर्पस यही है। ये कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। तो भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करना भी कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और शिव जी के मंत्र, भगवान शिव और माँ पार्वती के मंत्र का उच्चारण मेडिटेशन में उनको आपके जो क्या बोलेंगे, आपके जो गॉड हैं, वो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जिनको जिनको पूजन करते हैं, आप जिनको मानते हैं, तो वो भगवान शिव और पार्वती हो सकते हैं, जो कि एक आइडियल कपल की तरह भी होते हैं। और यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम जैसा ही कार्ड मुझे लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, आपकी एक बहुत ही रेयर पर्सनालिटी में एक चीज़ आती है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, किसी भी अनजान सिचुएशन को टैकल करने में बेस्ट होते हैं आप लोग। माई टेम्परेंस पीपल, और ये कहूँ या सेजिटेरियस पर्सन्स बहुत ज़्यादा
ओपन माइंडेड होते हैं और लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं आप लोग। बहुत टफ पर्सनालिटी है, जैसे कुछ भी झेल जाने की जो एक कुछ भी झेल सकते हैं, मतलब आप टूट नहीं सकते क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं आप, ठीक है। और बॉर्न लीडर्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स सी, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एरीज लियो, यानी कि पूरा फायर, यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस तीनों ही दिख रहा है, यानी कि पूरा सभी एलिमेंट्स जो फायर एलिमेंट्स होते हैं वो सभी हैं आप में, क्योंकि ये जो एरीज का कार्ड होता है ये द एम्परर का, स्ट्रेंथ का कार्ड लियो का कार्ड होता है, और टेम्परेंस सेजिटेरियस है ही। वाओ, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स हमें पास्ट की एनर्जी में रिसीव हुआ है, प्रेजेंट की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स है, और वाओ, फ्यूचर इसके लिए डेथ एंड रीबर्थ का और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अभी ऐसे ही बोल दिया था कि एंटर टू द अननोन। आप किसी भी अननोन सिचुएशन को एनकाउंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। बहुत बहुत अपने में ही रहना, बहुत गुम रहना खुद में, ऐसी भी एनर्जी होती है आपकी। जैसे आप बहुत प्राइवेट से होते हैं, आप ज़्यादा किसी से अपने बारे में शेयर करना पसंद नहीं करते और अपनी ही एनर्जी में रहते हैं। यहाँ एनर्जी पता है कैसी आ रही है, इस पूरे स्प्रेड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को इतना स्ट्रेच कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं कि आप वो, मतलब बिग पिक्चर देखना है आपको इस एनर्जी में, इस स्प्रेड में आपको एक बिग पिक्चर दिखने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे 3 ऑफ सोर्ड्स, सारे नेगेटिव कार्ड से। 5 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ कप्स है। तो आपके रीसेंट पास में मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक्सपीरियंस किया है कुछ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यही लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत धोखा दिया है, और जैसे वो कहते हैं ना कि हार्ट पेन, वो वाली सिचुएशन आई है, और जिससे आपने हो सकता है किसी पर्सन पे फेथ किया हो, वो एरीज या लियो हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा किसी सिचुएशन में हुआ है आपके साथ, तो ये पेनफुल जो सिचुएशन है इसमें आप फंसे हुए हैं पास्ट में, या कुछ लोग पास्ट में फंसे हुए थे, कुछ लोग प्रेजेंट में भी इस एनर्जी में हो सकते हैं, और कुछ लोग अभी नहीं हैं तो इन फ्यूचर हो सकते हैं। तो आपके लिए हर स्टेज पे ये गाइडेंस की तरह है ये रीडिंग, तो ध्यान से सुनिएगा। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यही कह रही है कि किसी ने जैसे कुछ ऐसा आपके लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, कुछ ऐसा किया है आपके साथ कुछ गलत, जिससे आपको बहुत दुख हुआ है, और आप जिससे उम्मीद लगाए बैठे थे, आपने जिसको एनर्जीज दी थी अपनी, वो उसने आपको धोखा दिया है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बहुत दुख वाला, बहुत ग्रीफ वाला, बहुत, देखिए कितनी शेडी एनर्जी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे ये जिसमें आपने इमोशंस डाले। स्पेशली आप हर्ट कब होते हो, जब आपके इमोशंस जो होते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं होता, तब आप हर्ट होते हैं। तो फिर वैसी ही यहाँ पर एनर्जी मुझे लग रही है। तो अगर मैं ये 3 ऑफ सोर्ड्स की भी बात करूँ, देखिए अगर बहुत
क्लियर मैं बताऊंगी 3 ऑफ सोर्ड्स को। तो एक पेनफुल सेपरेशन हो सकता है किसी के लिए, किसी तरह का लॉस भी हो सकता है, और हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी, मुझे ऐसा लगता है किसी, जैसे किसी अपॉर्चुनिटी को हील करने का टाइम, या एक अपॉर्चुनिटी ये होती है हमारे पास जब हम 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होते हैं कि हमें हील करना है अपने आप को। ठीक है, कोई इंस्पिरेशन आपको हो सकता है कि मिल जाए ताकि आप दोबारा से खुद को संभाल सकें। और अगर ऐसा नहीं है, देखिए कई बार क्या होता है, हम लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और हम सोचते हैं कि नहीं, हम इसी दुख में अपना कंफर्ट जोन जो है क्रिएट करने लगते हैं, और हमें इस सैडनेस के साथ रहना ही मतलब कंफर्टेबल लगता है। मैं ये नहीं कह रही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। और कई बार क्या होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि एक दुख का जो क्षण होता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होता है लोगों को समझने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके दुखों का कारण होते हैं, और सबसे बड़ा दुख का कारण, सबसे बड़ा ये लॉस का कारण होता है आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस। लोगों से आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की हेल्प की और बदले में उसने आपकी हेल्प नहीं की, तो आपने एक ऐसी उम्मीद लगा रखी थी उनसे कि वो आपकी हेल्प करेंगे, मगर वो नहीं हुआ तो भी और हर एक लॉस अपने साथ में एक किसी भी नई चीज़ को मतलब वेलकम करने की अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो अपना जो दिल है उसको ओपन रखने की ज़रूरत है आपको, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी ने हार्ट ब्रेक भी किया है तो भी आपको अपने दिल को ओपन रखना है। और वहीं अगर मैं 5 ऑफ कप्स की बात करूँ, ये जो ग्रीविंग वाली सिचुएशन है, इससे निकलने की आपको ज़रूरत है। और कोई धोखा भी हो सकता है, या फिर खुद को जैसे छोटा समझना, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं, जैसे खुद पे दया दिखाना। और लेट गो करने की हिम्मत चाहिए। इस एनर्जी से निकलना है ना, तो आपको लेट गो करने की हिम्मत चाहिए। यस, कोई पास्ट के ट्रॉमा को लेट गो करने की आपको ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपका कुछ ऐसा पैटर्न हो आपकी लाइफ का जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी। तो हीलिंग करने की ज़रूरत है। पुरानी बातों को शायद आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जैसे बार बार आपके साथ सेम ही चीज़ें हो रही हैं, आप वो याद कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आपकी पास्ट में कुछ भी घटित हुआ है, या आप ऐसी एनर्जी में थे, तो आपको ज़रूरत है कि इससे आप निकलें। हीलिंग आपके लिए ज़रूरत है, हीलिंग आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो खुद को हील करें, खुद पे दया ना करके अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करें, अपने को हील करना। आपको जो अच्छा लगता है, आपको ज़रूरत है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ें। राइट, यस। और मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। वाओ, ब्यूटीफुल। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। तो जब ऐसा होता है ना कि टैरो एक जर्नी को बताता है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इसमें यही बताती है कि यूनिवर्स आपको आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कुछ गिफ्ट कर रहा है। लुक एट दिस। यस, ये अपने 9 कप्स को फ्लॉन्ट कर रहा है, उसको लेकर अपने आप को प्राउड फील कर रहा है ये पर्सन। तो आप, आपके पास कुछ है या नहीं है कुछ भी, फिर भी आप खुश रहना पसंद करते हैं, खुश रहना चूज़ करते हैं। ये अचीवमेंट कुछ भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए उनके ड्रीम्स जैसे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। यूनिवर्स को थैंक यू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ अबेंडेंस भी आ रही है। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक ऐसा हार्ट है जो कि बहुत पेन में था और बहुत ग्रीफ में थे आप, जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में भी।
बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक तो ये कार्ड है यहाँ पर, उस पर मैं आऊँगी अभी धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो आप ग्रेटफुल होइए, ये जो भी थी एनर्जीज़ को डिनाई करने की आपको ज़रूरत है और ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। आपको ग्रेटफुल होना है कि डिवाइन ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। यू आर द चूज़न वन। डिवाइन चाहता है कि आप आगे बढ़ें, ट्रांसफॉर्म हो, और ये ऐसे ही नहीं ये एनर्जी आ जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी हीलिंग पे काम करना है, जो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग वाली जो है ज़रूरत है आपको, आपके हार्ट को हील होने की ज़रूरत है। और ये वाली एनर्जी में ट्रांसफॉर्म तभी होगा जब आप इसको समझेंगे कि ये आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो खुद को खुश करने के, खुशियाँ ढूंढने के बहाने दुख में ना पड़े रहना, लेट गो कर देना ज़रूरी है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कार्ड तो है ही अपने स्किल्स पे मास्टरी करने वाला कार्ड है, और एक एक्सपर्ट बनने वाला कार्ड है। क्राफ्टमैनशिप की भी बात करता है ये कार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। एक टाइम में आप बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। लुक एट दिस कार्ड। तो ये पढ़ भी रही है, ये कुछ गार्डनिंग भी कर रही है, कुछ ओरेकल जैसा भी कुछ है, और कैंडल्स हैं, कैंडल लाइट करना, कुछ मतलब फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, कुछ ईटेबल्स रखे हुए हैं, कुछ मेडिसिन के लिए, कुछ मिक्सिंग, कुछ मैचिंग, कुछ एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस कर रही है शायद ये, और बहुत बहुत जैसे डिटर्मिनेशन के साथ कुछ प्रैक्टिस किया जा रहा है, कुछ नया क्रिएट किया जा रहा है, आपके सोल पर्पस को सर्च किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्टकट सीख कर रहे हों, तो शॉर्टकट यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग कट से ही अपने पूरे स्किल्स पे मास्टरी करने की ज़रूरत है। आप ऐसा करेंगे, जब आप मास्टरी करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म होंगे। तो फोकस अपने जो है जॉब करियर पे लगाने की मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अपनी डिटर्मिनेशन को चैनल करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको अपनी ऊर्जा लगानी है, ये जानना, अपने आप को साबित करने वाली ऊर्जा है। तो आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म, देखिए कितना पास्ट से लेके प्रेजेंट में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसको समझें कि आप किस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो अपनी ग्रीफ को तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वहीं अगर मैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी की तरफ जाती हूँ, जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ऑटोमेटिकली एक कन्फ्लिक्ट की बात करती है, जैसे कि आपके और लोगों के बीच में विचारों का मतभेद है। आप कुछ कहते हैं, वो कुछ और समझते हैं। आप जो भी आप कह रहे हैं, आप सही भी कह रहे हैं तो वो गलत समझ रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं तो वो कुछ और ही समझ रहे हैं। तो कुछ लॉस भी एक्सपीरियंस करने की बात है, और ऐसा लगता है कि आपको अपनी स्किल्स भी बिल्ड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपके जो आपका जो, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन की भी बात करता है। मुझे, मेरे लिए ये ऐसा ही है कि जैसे बहुत ग्रीडी एनर्जी हो, बहुत बहुत सब कुछ मुझे पाना है, ऐसी वाली एनर्जी से आपको निकलना है। और अगर आपको सब कुछ पाना है तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो भी लाइफ लेसन्स आपको मिल रहे हैं उनको आपको लर्न करना है, और आगे बढ़ने के बारे में आपको इस कार्ड के ज़रिए बताया जा रहा है। जीतना हर बार ना सिर्फ जीत जाना ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ जीत पे फोकस करना नहीं, मेहनत करते रहना, और जो भी, चाहे जो भी लेसन मिला है, चाहे वो रॉन्ग था, चाहे वो आपके लिए बेनिफिशियल था, या फिर आपको ऐसा लगा कि आपका लॉस हुआ है, उससे आप जब आगे बढ़ेंगे, इस एनर्जी को लेट गो करेंगे, अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और यही कार्ड, ये डेथ का कार्ड भी बता रहा है मुझे, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और
ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें ज़रूरत होती है एक बैलेंस की, ठीक है। तो जहाँ मैं बात करूँ इस कार्ड की, ये देखिए इस पे साफ साफ लिखा हुआ है डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक लाइट है इसके इसके अंदर, ये जो एक नया रीबर्थ हो रहा है ना, वहाँ सराउंडिंग में ज़रूर डार्कनेस है, मगर यहाँ पर लाइट है। और ये रेड कलर मुझे पैशन की बात कर रहा है, तो पैशन से आपको जोड़ना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल थी, ये जो आपकी साइकिल है, इन फ्यूचर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। आप एक बिलीफ सिस्टम में, जैसे बिलीफ सिस्टम से दूसरे बिलीफ सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ये टेम्परेंस का कार्ड भी बता रहा है आप अपने एलिमेंट में आएंगे, आप अपने ट्रू एलिमेंट में आने वाले हैं, ठीक है। नए नए बेनिफिट्स मिलना, कोई नई अवेयरनेस जैसे मिल जाना, किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की बिगिनिंग करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। शायद आप इस अपनी शेडो साइड की जो है डेथ हो रही है, और आपकी जो आपका ट्रू सेल्फ है उसकी आप बिगनिंग कर रहे हैं। और ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, जो बर्थ लेता है उसकी डेथ होती है, जो डेथ होती है तो फिर से रीबर्थ होता है, ठीक है। तो ये एक डिवाइन साइकिल है जो कि आपके पास्ट को लेट गो करने के लिए ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, कि आप अपने पास्ट को कैसे लेट गो करते हैं और नई एनर्जीज़ को आप कैसे वेलकम करते हैं, ये उसके बारे में है। वहीं अगर मैं टेम्परेंस की बात करूं, क्योंकि ये वाला जो कार्ड क्यों निकला है, डेथ 13 नंबर का कार्ड है और ये जो टेम्परेंस है ये 14 नंबर का कार्ड है, यानी कि डेथ के बाद टेम्परेंस आता है। तो आप अपने ट्रू एलिमेंट में तभी आएंगे नवंबर में, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वेलकम कर रहे हैं। ये जो अब अगर थोड़ा सा इस कार्ड की तरफ मैं आपको लेकर के जाऊँ, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेन आप ये टेम्परेंस की ही एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपका खुद का कार्ड है। जैसे कि एक जर्नी पे हैं आप, ठीक है, इधर एक तरफ आग है एक तरफ खाई है, ऐसा बोला जाता है ना कि एक तरफ आग है एक तरफ खाई है, मैं कहाँ जाऊँ, तो बीच का रास्ता चुनिए ये कार्ड ये बोलता है, बैलेंस करके चलिए, ठीक है। तो बीच का पाथ, और आपको चुनने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी स्पिरिचुअल जो साइट है, आपकी स्पिरिचुअल होलनेस है, उसको नरिश करने की आपको ज़रूरत है। ये एक एल्केमी का भी कार्ड है, आप जो एनर्जी को ब्लेंड करना, ये हार्मनी को दिखाता है, मॉडरेशन को दिखाता है, और मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस के बारे में भी ये कार्ड होता है। ये कार्ड ड्युअलिटी का भी कार्ड है, जैसे दो चीज़ें, आपकी स्विच पर्सनालिटी हो सकती हैं, या आप ऐसे हो सकते हैं जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ एक्ट नहीं करना है, आपको उसमें बैलेंस भी करना है, सिचुएशन में बैलेंस करना। एक बहुत ही पेशेंस वाली एनर्जी यहाँ पर होती है। जैसे आपको पता है इस जर्नी का पर्पस क्या था, जैसे आप ये जान जाएंगे जब आप इससे गो थ्रू हो रहे हैं जर्नी से, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये लेसन आपको क्यों दिया गया, आपको इस लेसन से क्या लर्न करना था, और आपकी एडवांसमेंट होगी। फिर स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन पेशेंस की बात करता है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, ठीक है, मगर मैं आपको ओवर लुक बता रही हूँ। पेशेंस की बात करेगा, आपकी वाइल्ड साइड जो है उसको शो करने की बात करता है, आपके पैशन की बात करता है। और जो एम्परर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड एक थ्योरिटी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने जब इस टाइम के लिए जो भी पेशेंस आपने जो मतलब इस टाइम को बैलेंस करने के लिए दिया, लोगों ने जो भी आपके साथ किया, आपने फिर भी अपने बैलेंस में आपके रहने की जो पर्सनालिटी है, स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। क्योंकि फायर साइन है यहाँ पे, बहुत प्रोमिनेंट फायर साइन है ये, तो कुछ जो फायर साइन के लोग हैं ये उनको भी रेजोनेट होगा, टोटली रेजोनेट हो सकता है कुछ लोगों को। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अपने फुल पावर में आने वाले हैं। और एम्परर का भी कार्ड यही बता रहा है कि आप अकाउंटेबल होंगे अपने लिए हुए डिसीजंस को, और आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, कोई हायर पोजीशन पे आप आ सकते हैं,
ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, बैलेंस करेंगे और चीज़ों को आप मतलब नए नज़रिए से जैसे एकदम देख पाएंगे। आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ ये वर्डली आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। मुझे ग्लो मुंह से निकल गया। चलिए लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। एक्सपेंशन, वाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यस, यहाँ फायर है, यहाँ अर्थ है, यहाँ एयर है, वाटर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको कुछ गिफ्ट्स देगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। यस, तो जो ये एक्सपेंशन का कार्ड है, ये मुझे, मैं एक बार देख लेती हूँ। ये एक्सपेंशन का कार्ड बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये। यस, लुक एट दिस। ये जो कार्ड का मीनिंग है ये बता रहा है स्काई गॉड एक्सपेंशन। यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। आप ये सब कुछ दृश्यम तभी देख पाएंगे जब आप इस पे विश्वास करेंगे। अपनी स्पिरिचुअल टीम पे विश्वास कीजिए। आपको काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपकी कनेक्शन और प्रोग्रेस होगी आपकी, ठीक है ना। मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल सपोर्ट भी लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ अनक्लैरिटी बीइंग गाइडेड। वाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आप सिचुएशन की डेप्थ तक पहुंच पाएंगे। व्हाई आई गॉट दिस पेन, व्हाई आई गॉट ऑल दिस, व्हाई आई गो थ्रू विद दिस पेन। तो ये आपको कोई स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया था डिवाइन की तरफ से। और अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आप सारा यूनिवर्स का जो कैसे यूनिवर्स काम करता है, आपको कौन से लेसन लर्न करने के लिए क्या सिचुएशन दी जाती है, वो सब कुछ आप समझ पाएंगे अपनी लाइफ में। यस, ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। वाओ, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। तो अपनी जो प्राइड है, अपनी जो ईगो है, उसको आपका रास्ता रोकने ना दें। फुल मून इन लियो, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर ईगो को मत आने दीजिएगा, ठीक है। समटाइम्स हम अपनी ईगो को जो है, हमारी ईगो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। वैसे भी फायर एनर्जी है ना हम लोग, ठीक है। तो फायर एनर्जी वाले लोगों के साथ ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम होती है कि हमारी ईगो बहुत बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में निकल के आती है, और मतलब हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते कई बार। तो उसको मतलब एक स्पिरिचुअल साइड से किसी भी सिचुएशन को देखना आपके लिए ज़रूरी है। वो आप देखेंगे क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी इसमें हेल्प करेगी। आप डेप्थ में क्या आपकी इंट्यूशन जानती हैं कि ये सब कुछ क्यों आया, ये सब सारी सिचुएशंस आपको क्यों झेलनी पड़ी। तो आप में पेशेंस तो हैं और आप वो रखेंगे। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। ओ माय गॉड, सेम मैसेज जो मैं अभी आपको बोल रही थी, सेम ही चीज़ इस कार्ड में है। और किसी को जज मत कीजिएगा, डिवाइन पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी जो इनर वॉइस है उस पर ट्रस्ट कीजिए। जो आप महसूस कर पा रहे हैं उसको डीकोड करने की ज़रूरत है आपको, जो भी चीज़ें आप महसूस कर पा रहे हैं। और यकीन मानिए हम सब लोग एक ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस धरती पे आए हैं। तो सबका अपना अपना रोल है जो वो प्ले कर रहा है। कोई हमें धोखा दे रहा है, वो हमें धोखा नहीं दे रहा, एक्चुअली वो अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, एक मूवी चल रही होती है थिएटर में, तो आपको पता है ये विलन है, तो
ये एक एक्ट प्ले करने के आया है। इंडिविजुअली ये एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत ही जेन्युइन हो सकता है, मगर यहाँ पर सिर्फ वो एक्ट कर रहा है कि जैसे वो एक बहुत बुरा आदमी है और बहुत ही गलत और शैडो पर्सनालिटी है। उसी तरह से हम लोग भी जो सोल्स हैं यहाँ 3D वर्ल्ड में इसी तरह के एक्ट्स प्ले करती हैं। कोई भी पर्सन बुरा या अच्छा नहीं होता, वो हर एक पर्सन हम एक लेसन लर्न करने के लिए हमारे साथ वैसी सिचुएशन क्रिएट करता है जैसे कि हमें उस लेसन को, हमारा मेजर लेसन को हेल्प करने में वो हमारी मदद करता है। तो एवरीवन इज़ गुड इनफ टू बी लव्ड, डोंट हेट देम। ठीक है, बुरे लोग भी हैं, उनसे हेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे जो मैं कहूँगी अगेंस्ट में भी होते हैं, तो मुझे कभी भी दिल से, कभी भी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कभी उनके बारे में गलत थॉट्स नहीं आते। और मैं सोचती हूँ यार मैं इतना कुछ झेल लेती हूँ, फिर भी मैं उनको बददुआ नहीं दे सकती, मैं बुरा नहीं कह सकती। तो ये मेरी सोल की एडवांसमेंट है, मैं ऐसा कर देती हूँ जो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। तो हमेशा हमेशा ऐसा ही करना आपके लिए अच्छा होता है। मैं जानती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैं उसको जानने की कोशिश करती हूँ, वाई ही डज दैट काइंड ऑफ डीड विद मी। तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो स्पिरिचुअली हमें वो सीखना है। हमारी एक्चुअली एडवांसमेंट तभी होती है जब हम स्पिरिचुअली लेसन्स को समझने लगते हैं, डिवाइन प्लान को समझने लगते हैं। ठीक है, सब कुछ आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, डिवाइन आपके बेटरमेंट के लिए ही सब कुछ प्लान करता है और हमारी लाइफ में होता है। बिलीव दैट, बिलीव द प्रोसेस, एक्सपेंशन हो रहा है आपका। ठीक है, मेक जेंटलनेस अ हैबिट। तो यस, यही हम बात कर रहे हैं, जेंटलनेस एक हैबिट की तरह रखिए। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, आजकल जो जिस पैटर्न पे दुनिया चल रही है वो क्या है कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया तो आप भी उसके साथ बुरा ही करते हैं। उसको हम अपनी शान समझते हैं और उसको हम ये समझते हैं कि दुनिया मुझे क्या कहेगी, मैं सह लिया, मैंने क्यों सहा, मतलब मुझे बेवकूफ़ समझा जाएगा, मुझे दुनिया की तरफ से जज किया जाएगा कि मैं एक लूज़र हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपके लिए ग्रेटफुल होना, फॉरगिव करना और फॉरगेट करना ज़रूर है, ज़रूर होना चाहिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो आप प्यार बांटते रहिए, प्यार बांटते रहिए। कभी ना कभी डिवाइन, जब आपके वो हेट वाला प्याला भर जाएगा तो सिर्फ वही रहेगा जो आपने क्रिएट किया है। तो अगर आप दूसरों से जज होने के डर से अपनी पर्सनालिटी को स्विच कर लेंगे तो ये आप फिर अपने आप को एडवांस सोल नहीं कह सकते। अब कुछ लोग कहेंगे वो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों नहीं कहा। डेफिनेटली वो लोग बना देते हैं उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्चुअली वो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली थर्ड पार्टी सिचुएशन के आने के बाद हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे साथ कुछ हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को समझिए कि जब दूसरों के अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे तो हम नहीं रहेंगे, हम भी उसी वैसे ही बन जाएंगे जैसा वो है। और हम अगर हम जैसे हैं, हमें अगर अपना खुद का एलिमेंट डालना है अपनी लाइफ में तो हमें अपने ही एलिमेंट में रहना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊंगी, पता नहीं सब लोग तो शायद नहीं सुनेंगे, बीच में ही कट कर देंगे क्योंकि रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो मगर जो सुनना चाहते हैं आपके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये छोटी सी स्टोरी है गुरु नानक देव जी की। जब वो कहीं किसी जंगल से गुज़र रहे थे और उनके शिष्य भी उनके साथ थे, उन्हें प्यास लगी तो पानी नदी ढूंढते हुए वो पानी के पास पहुँचे और वहाँ पर जैसे रिलैक्स करने के लिए उन्होंने पानी पिया, मुँह हाथ धोए। तो उसी टाइम पे एक बिच्छू ने गुरु नानक देव जी को डसा, काटा। ठीक है, क्योंकि वो बिच्छू जो है पानी की तेज़ धारा के साथ बहता जा रहा था और गुरुदेव जी चाहते थे कि वो जो बिच्छू है उसकी वो लाइफ सेव कर लें और उसको किनारे पर ले आएँ। तो वो कोशिश कर रहे थे, मगर क्योंकि प्रवृत्ति बिच्छू की क्या है कि वो काटता है, डंक मारता है, खुद को सेव करने के लिए वो ऐसा करता है। तो
थोड़ा ही 1-2 बार प्रयास करने पे ही जो गुरुदेव जी हैं उनके हाथ से खून बहने लगा और वो ज़ख्मी हो गया उनका हाथ। तब भी उन्होंने उसको बचाना नहीं छोड़ा, उस बिच्छू की जान बचाई और उसको किनारे पर लाकर छोड़ दिया। उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो उसको बहने देना चाहिए था, वो चला जाता, क्या हो गया। तो कहते नहीं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य ये है कि मैं एक गुरु की भूमिका में हूँ यहाँ पर, तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उनको बचाऊँ, ठीक है। और मैंने वही किया। अगर वो मुझे मार रहा था, डंक मार रहा था, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति थी, वो मुझे डंक मारेगा ही, क्योंकि ऐसी उसकी प्रवृत्ति प्रकृति ने उसे दी है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है उसको बचाना, ठीक है। किसी भी ज़रूरतमंद को, चाहे वो मुझे गालियाँ भी दे, चाहे मुझे बुरा भला कहे, मैं उसकी रक्षा ही करूँगा, मैं उसके बेनिफिट में ही के लिए ही काम करूँगा। तो मैंने वही किया, मैंने उसकी जान बचाई। और जब वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता तो एक संत अपनी प्रवृत्ति कैसे बदले। तो एक संत को भी अपनी प्रवृत्ति सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बदलनी है। तो जब ऐसा होता है तो आप जो हैं आप वो ही रहते हैं, आपकी प्रवृत्ति वही रहती है। यही था इस कहानी को सुनाने का मकसद, कि लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया हो, आप अपनी प्रवृत्ति ना बदलें, अपने आप को निर्मल रखें, स्वच्छ रखें और पेशेंस रखें। आप अपने एलिमेंट में आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ग्रेटफुल होइए, डिवाइन को ज़रूर ग्रेटफुल होने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।